बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि नया माली साल गरीब के लिए नया इम्तिहान। बजट में चीनी, घी समेत बेशतर अशिया महंगी होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक चीनी 5, घी 7, साबुन 2 से 5 रुपये, शैम्पू 15 से 20 रुपये महंगा हो सकता है। चाय, कहवा की पत्ती, नूडल्स, पास्ता, जैम महंगा करने की तजवीज़। मेकअप, इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया, कपड़े, लेदर आइटम्स महंगी होने का इम्कान है और टिशू पेपर, डायपर्स, बर्तन और घड़ियाँ मज़ीद महंगी हो सकती हैं। मज़ीद कौन कौन सी अशिया महंगी होने जा रही हैं, बता रहे हैं जाहिद आबिद। जी जाहिद। जी बिल्कुल, वफाकी बजट में हुकूमत की जानिब से जो इकदाम किए जा रहे हैं उसमें रेवेन्यू बढ़ाने का सबसे अहम टारगेट मुकर्रर किया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 2000 अरब के इजाफी टैक्सेस लगाने की तजवीज़ इस वक्त ज़ेर गौर है, जिसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें लग्जरी अशिया के साथ खाने पीने की अशिया भी इसकी जद में आएंगी। सबसे पहले दरामदी लग्जरी मोबाइल फ़ोन जो हैं उन पर पीडीए टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ दी जा रही है, जबकि मोबाइल फ़ोन पर 25% तक जीएसटी भी आएगा। इसके अलावा आइंदा फाइनेंस बिल में दरामदी मोबाइल पर जीएसटी मजीद बढ़ाने की तजवीज़ है और पहले से 25% जो जीएसटी है उसे इजाफा किया जा सकता है और मजमूई तौर पर तमाम अशिया पर 1% सेल्स टैक्स बढ़ाने से दीगर तमाम अशिया भी महंगी हो सकती हैं। 2000 अरब के नए रेवेन्यू इक़दाम पहली मरतबा किए जा रहे हैं और सेल्स टैक्स अगर 19% तक बढ़ाया जाता है तो इससे न सिर्फ चीनी महंगी होगी और चीनी की कीमत में तकरीबन 5 रुपये फी किलो तक इजाफा होगा। इसी तरह 1% सेल्स टैक्स बढ़ने से घी 5 से 7 रुपये किलो महंगा होने का इम्कान है, जबकि साबुन 2 से 5, शैम्पू 15 से 20 रुपये तक महंगे हो सकते हैं। इसी तरह 1% सेल्स टैक्स बढ़ने से इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया, मेकअप की सैकड़ों अशिया महंगी होंगी और ऐसी तमाम अशिया जिन पर सेल्स टैक्स लगता है उनकी कीमत में इजाफा देखा जाएगा और इसमें खास तौर पर जो दरामदी अशिया हैं उनकी कीमत में कहीं ज्यादा इजाफा हो सकता है और दरामदी अशिया में बच्चों की पसंदीदा नूडल्स, स्पैगेटी, पास्ता की जो चीजें हैं वो भी महंगा होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और इसके अलावा जो बच्चों के लिए सीरियल्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी महंगे हो सकते हैं, जबकि जैम, जेली, मार्मलेड, टिशू पेपर समेत बर्तनों की सैकड़ों अशिया महंगी होंगी। ज़राए के मुताबिक IMF की जानिब से जो शर्त रखी जा रही है कि अपनी टैक्स रेवेन्यू को हर सूरत बढ़ाया जाए, जिसके लिए हुकूमत की जानिब से इक़दाम तजवीज़ किए जा रहे हैं। तमाम हुकूमत की जानिब से ज़राए के मुताबिक यह इम्कान कोशिश की जा रही है कि जो खाने पीने की अशिया हैं उन्हें किसी हद तक मुनासिब सतह पर उनकी कीमतें रखी जाएँ, लेकिन जो दीगर तमाम लग्जरी अशिया हैं उन पर टैक्स में इजाफे की के लिए हुकूमत ज़हनी तौर पर तैयार है और 12 जून को वफाकी हुकूमत जो बजट पेश कर रही है उसमें यह तजावीज़ असेंबली में पेश की जाएंगी, जिसके बाद इन पर बहस होगी और फिर इनको हतमी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। जी ठीक है जाहिद, बहुत शुक्रिया। रवां माली साल 2023 और 24 अवाम के लिए महंगाई का साल साबित हुआ। दालें, चावल समेत बेसन के दाम में होशरबा इजाफा। दाल चना 45 रुपये, दाल मसूर 15 रुपये, दाल मूंग 65 रुपये, दाल माश 195 रुपये फी किलो तक महंगी हुई। बेसन 215 रुपये से बढ़कर 265 रुपये किलो हो गया। 1 जुलाई से नए माली साल का आगाज़ हो जाएगा। आवाम को महंगाई में रिलीफ की कोई उम्मीद नहीं है। मज़ीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल रवां माली साल जो है अपने अख्ताम का और ये साल भी जो है वो शहरियों के लिए महंगाई का साल साबित हुआ है, क्योंकि जून 2023 में जो दालें, चावल समेत बेसन की कीमतें थी वो आज जो है वो उसके बरअक्स है। दाल चना जो है 45 रुपए फी किलो तक इस माली साल में महंगी हुई है। जून 2023 में 220 रुपए में बिकने वाली दाल चना जो है इस वक्त मार्केट में 250 से 265 रुपए फी किलो तक जो है वो बिक रही है। इसी तरह दाल मसूर की कीमत में 15 रुपए का इजाफा किया गया, 245 से 260 रुपए तक पहुंच चुकी है। काले चने 50 रुपए फी किलो तक महंगे हुए हैं और 210 रुपए से बढ़कर 260 रुपए फी किलो तक मार्केट में फरोख्त किए जा रहे हैं। दाल मूंग की कीमत में 65 रुपए का इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। 2023 के माली साल जून में जो कीमत थी वो 230 रुपए थी, जो कि अब 295 से 300 रुपए फी किलो तक मार्केट में पहुंच चुकी है। दाल माश सबसे ज्यादा महंगी हुई है, 195 रुपए फी किलो तक इसकी कीमत में जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है और 405 रुपए थी कीमत, जो कि 600 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। क्योंकि इसकी कीमत में इजाफे की बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि ये दरामदी दाल है, क्योंकि इंपोर्ट की जाती है और इसकी कीमतें भी डॉलर की कीमतों के साथ जो है वो बढ़ी। बेसन की कीमत में जो है वो 50 रुपए तक का इजाफा हुआ है, 215 रुपए से बढ़कर 265 रुपए फी किलो तक पहुंच चुका हुआ है। माली साल जो है 2023-24 में कीमतों में गैर मामूली तौर पर इजाफा देखने को मिला है, जबकि माली साल 2024-25 का वफाकी बजट जो है वो आइंदा चंद रोज में वफाकी हुकूमत की जानिब से पेश कर दिया जाएगा और 1 जुलाई 2024 से नए माली साल का आगाज होगा और अवाम को यही तवक्का है कि इस बार भी हुकूमत जो है रिलीफ देने में नाकाम रहेगी। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया।
महकमा सियाहत के बजट में बड़े इजाफे का इम्कान है। आइंदा माली साल के लिए महकमा सियाहत का बजट 3 अरब 10 करोड़ रुपए तक होने का इम्कान है। महकमा सियाहत ने महकमा खजाना को बजट तजवीज़ भिजवा दी हैं। रवां माली साल में महकमा सियाहत का बजट 1 अरब रुपए से कम था। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। जी बिल्कुल, महकमा टूरिज्म की जानिब से अगले माली साल के लिए तजावीज़ जो है वो महकमा खजाना को भिजवाई है और जो बजट फीडिंग महकमा सियाहत को दी गई थी उसके मुताबिक 3100 मिलियन यानी कि 3 अरब के करीब जो तमाम तरक्याती मनसूबाजात जो है उसके अंदर रहकर तजावीज़ भिजवानी है। और जो नए माली साल के लिए बजट तजावीज़ है उसमें कोटली सतियाँ जो है वो मरी के मुतबादिल टूरिज्म स्पॉट को दर्जा देने के लिए वहाँ पर तरक्याती मनसूबाजात जो है वो शुरू किए जाएंगे। और जो अब तक की तजावीज़ है उसके मुताबिक 500 मिलियन से जो इब्तदाई तौर पर मनसूबे शुरू होंगे। अगर रवा साल की बात की जाए तो रवा साल में तरक्याती बजट जो वो 900 मिलियन था, तो एक बड़ा इजाफा जो 2 अरब के करीब है वो महकमा सियाहत को मिलेगा। अगर नॉन डेवलपमेंट बजट की बात की जाए तो अगले माली साल के लिए 1500 मिलियन से ज्यादा जो कि तनख्वाहों में देने हैं उसकी तजवीज़ महकमा सियाहत की जानिब से महकमा खजाना को भिजवा दी गई। बहुत शुक्रिया आतिफ। LDA ने आइंदा माली साल में जारी तरक्याती स्कीमों की तकमील के लिए तजवीज़ तैयार कर ली है। पंजाब हुकूमत से जारी तरक्याती मनसूबों को बजट में शामिल करने की इस्तदा 21 तरक्याती स्कीमों के लिए 1 अरब 9 लाख रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। मज़ीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। जी, LDA ने आइंदा माली साल में जारी तरक्याती स्कीमों की तकमील के लिए तजावीज़ तैयार करके पंजाब हुकूमत को अरसाल कर दी हैं। LDA ने पंजाब हुकूमत को जारी तरक्याती मनसूबों को बजट में शामिल करने की इस्तदा भी की है। नए माली साल 2024-25 में जारी 21 तरक्याती स्कीमों के लिए 1 अरब 9 लाख रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई है, जिसमें गागा गांव से BRB कनाल तक सड़क की तकमील के लिए 4 करोड़ 80 लाख रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा राजपा काना पुल आलू रोड से दिल्लू कला रोड के लिए 4 करोड़ 80 लाख रुपए, इसी तरह राजा भोला ता आलू जुगियां हवेली कुम्हार वाली फिरोजपुर रोड ता अनम रोड के लिए भी फी कस 4 करोड़ 80 लाख रुपए बजट में मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा मेला राम रोड की तमीर, कान्हा ब्रिज हवेली चत्तू वाली के लिए 2 करोड़ 70 लाख रुपए, मेहदीपुर सड़क के लिए 2 करोड़ 80 लाख और कड़याल बतना सड़क के लिए 8 करोड़ 80 लाख रुपए बजट में मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा चक बूटा रोड के लिए 2 करोड़ 80 लाख रुपए, लद्दे की ऊंचे लद्दे की नीमे सड़क पर 4 करोड़ 80 लाख और PP 147 के लिए 9 करोड़ 80 लाख रुपए बजट में मुख्तस करने की जो सिफारिश है वो की गई है। LDA की तरफ से रवा माली साल में भी इन मनसूबाजात के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट के जरिए फंड्स के इजरा की इस्तदा की गई थी, लेकिन नौमुंतखब पंजाब हुकूमत ने फंड जारी नहीं किए, जिसके बाद अब इन जारी तरक्याती मनसूबों को आइंदा माली साल के बजट। बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि माली साल 2024 और 25 का वफाकी बजट आने को तैयार है। हुकूमत का अवाम दोस्त बजट पेश करने का दावा। सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद भट्ट का कहना है कि हमेशा से यही सुनते आए हैं कि ताजुर दोस्त बजट आ रहा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। अवाम और ताजुर दोस्त बजट तब ही होगा जब महंगाई का बोझ कम होगा। मज़ीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। हाँ जी बिल्कुल, माली साल 2024-25 का वफाकी बजट जो है वो 12 जून यानी कि परसों आने का इम्कान है। और इस हवाले से जो कारोबारी बरादरी या जो मईशत को चलाने वाले हैं वो जो हैं उनके भी जो हैं वो कुछ उम्मीदें और कुछ तवक्कुआत हैं। मैं इस वक्त शहर लाहौर की सबसे बड़ी और मरकज़ी होलसेल मार्केट शाह आलम मार्केट में मौजूद हूँ, जबकि अंजुमन ताजरान लाहौर के सदर हमारे साथ मौजूद हैं मुजाहिद मकसूद भट्ट। इन्हीं से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं, भट्ट साहब ये बताइएगा कि हुकूमत हर बजट में ये कहती है कि ये बजट जो है वो कारोबार दोस्त ताजर दोस्त है, इस बार भी यही तवक्का है? मैं समझता हूँ हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये बजट ताजर दोस्त होगा, लेकिन वो दोस्ती कहाँ निभाई जाती है, इस चीज़ की वजाहत की जाए। लिहाजा जो जिस सूरत हाल पे जिस इस टाइम दौर में मुल्क चल रहा है, इसके लिए यानी तमाम ताजर बरादरी के लिए, अवाम के लिए बहुत सारी रिलीफ देने की ज़रूरत है, क्योंकि अवाम पिस चुकी है। शरह सूद की इतनी जो है यानी बढ़ा हुआ है कि हर चीज़ उसका इफेक्ट जो है कि वो अवाम पे आता है, उसमें कमी जो है फौरी की जाए। और इसके साथ साथ अवाम को एक रिलीफ दिया जाए। जो एक दावा किया गया था कि 300 यूनिट तक 200 यूनिट तक बिजली जो है फ्री की जाएगी या उसकी कमी की जाएगी, यहाँ तो आए रोज़ बढ़ रही है। और जिन हालात में चाहे वो ख्वाह इम्पोर्टर है,
चाहे वो एक्सपोर्टर है या वो आम ताजर है। यानी सेल टैक्स में जो है कमी का फिलफोर हम मुतालबा करते हैं कि इस बजट में ख़ास तौर पे ताजर दोस्त बजट हो। और ये सिर्फ ताजर दोस्त नहीं, मैं समझता हूँ ये अवाम दोस्त बजट कहलाना चाहिए, क्योंकि ताजर अपनी जेब से नहीं देता, उसे जितनी महंगी चीज़ मिलेगी वो उतनी महंगी बेच देगा। जी बिल्कुल, IMF का नहीं, ताजर दोस्त और आवाम दोस्त बजट चाहिए और यही मुतालबा किया गया है कि GST जनरल सेल टैक्स की शरह में कमी की जाए ताकि अशियाए ज़रूरिया या रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया, चाहे उसमें अशिया खुरोनोश हों या रोज़मर्रा इस्तेमाल की दीगर अशिया, उनकी कीमतें भी कम हो सकें। और हमेशा यही कहा जाता है हुकूमत की जानिब से कि ये ताजर दोस्त, कारोबार दोस्त और आवाम दोस्त बजट जो है वो दिया जा रहा है। लेकिन इस बार अंजुमन ताजरान ने यह मुतालबा किया है कि हकीकी मानों में ये ताजर दोस्त और अवामी दोस्त बजट उसी सूरत होगा अगर इस बजट में टैक्सेस की शरह में कमी की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का रेस्टोरेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस मॉनिटरिंग सिस्टम तनसीब करने का फैसला। रेस्टोरेंट्स का डाटा मुरतब कर लिया गया। स्पेशल टीमें तश्कील देकर बाकायदा टास्क सौंप दिए गए। इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस मॉनिटरिंग सिस्टम की तनसीब को 15 रोज़ के अंदर यकीनी बनाने के लिए नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। इसी पर हमें ज्वाइन किया है इमरान अकबर ने। मज़ीद जानते हैं। जी इमरान। जी बिल्कुल, चूँकि आइंदा माली साल के हवाले से टैक्स पर जो है अब रेशो बढ़ानी है और इस वजह से पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने शहर लाहौर समेत पंजाब भर में रेस्टोरेंट्स मालिकान के हवाले से उनसे डाटा मुरतब किया है, जिसमें पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने लाहौर के रेस्टोरेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस मॉनिटरिंग सिस्टम की नस्ब के अमल को यकीनी बनाने का फैसला कर लिया। इस वजह से मुरासला भी जारी कर दिया गया है। रेस्टोरेंट्स का डाटा मुरतब कर दिया गया है, जबकि स्पेशल टीमें तश्कील देकर बाकायदा टास्क सौंप दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस मॉनिटरिंग सिस्टम की तनसीब को 15 रोज के अंदर यकीनी बनाने के लिए नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। मुकर्रर करदा वक्त के बाद मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स मालिकान को दरपेश मसाइल के हल और आगाही के लिए सेमिनार मुनक्किद किए जाएंगे। इस वाले से नए माली साल के आगाज से सिस्टम की तनसीब न करने वाले रेस्टोरेंट्स मालिकान के खिलाफ इन्फोर्समेंट कार्रवाइयों का आगाज कर दिया जाएगा। सेल टैक्स ऑन सर्विसेज की चोरी को रोकने के लिए इन सिस्टम की तनसीब को यकीनी बनाया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया इमरान। महकमा एक्साइज का शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ। टोकन टैक्स की अदम अदायगी पर आए जुर्माना माफ़ कर दिया गया और शहरी 30 जून तक बगैर जुर्माना टोकन टैक्स अदा करवा सकेंगे। डायरेक्टर एक्साइज मोहम्मद आसिफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसी पर हमें ज्वाइन किया है फ़ाहद अमीन ने। मजीद जानते हैं। जी फ़ाहद। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज की जानिब से शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ जो है वो दिया गया है। एक्साइज की जानिब से टोकन टैक्स की अदम अदायगी पर जुर्माना जो है वो माफ कर दिया गया है। जिन शहरियों पर जो है वो जुर्माना आयद किया गया था उनको माफ किया गया और शहरियों को ये रिलीफ दिया गया कि शहरी 30 जून तक बगैर जुर्माना अपना टोकन टैक्स अदा कर सकेंगे। बड़े टोकन टैक्स डिफॉल्टर्स भी जो हैं वो इस स्कीम से फायदा उठा सकते हैं। इस हवाले से डायरेक्टर मोहम्मद आसिफ की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया फ़ाहद। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। वज़ीर आला की कायम करदा कमेटी का ये इजलास हुआ और ज़रई अरासी का गैर ज़रूरी कमर्शल इस्तेमाल रेगुलाइज करने की तजवीज़ पर गौर किया गया। रियल इस्टेट के बड़े इदारों के नुमाइंदों ने कमेटी के सामने तजवीज़ पेश की हैं। मज़ीद जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। जी बिल्कुल, वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ की कायम करदा कमेटी के सरबराह जो है वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। सिविल सेक्रेटरीट में होने वाले इजलास में वज़ीर ज़राअत सैयद आसिफ हुसैन करमानी भी उनके अफरा मौजूद हैं। बल्दियाती कानून के सेक्रेटरीज और रियल स्टेट के नुमाइंदों ने भी शिरकत की है। ज़रूरी इरादी का गैर जरूरी कमर्शियल इस्तेमाल रेगुलराइज करने के लिए तजवीज़ पर गौर किया गया। इस वजह से रियल स्टेट के बड़े इदारों के नुमाइंदों ने भी कमेटी के सामने अपनी आरा पेश की। जिस पर वज़ीर बल्दियात का कहना है कि वज़ीर आला चाहती हैं कि स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से ठोस पॉलिसी बनाई जाए, जबकि ज़रूरी अराजी को बगैर प्लानिंग कमर्शियल बनाने से माहौलियात को भी खतरा होगा। इस वजह से मंजूरी के बगैर रहायशी मनसूबों को रेगुलराइज करना जरूरी है। कमर्शियल मनसूबों के मास्टर प्लान को मॉनिटर करने के लिए नया कानून बनाएंगे, जबकि मजूदा कानून के तहत एक ही प्लेटफॉर्म से सब मामला मॉनिटर होंगे। इसी सिलसिले में रियल स्टेट नुमाइंदों का कमेटी के एजेंडे से इत्तेफाक, जबकि मजीद मुशावरत की दरख्वास्त की गई है। इस वजह से वज़ीर बल्दियात पंजाब का कहना है कि रियल स्टेट बिजनेस से बहुत ज्यादा लोगों का रोजगार वाबस्ता है। सरमायाकारों के सरमाया का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाना होगा। कन्वीनर कमेटी ज़िशान रफ़ीक का कहना है कि गैर कानूनी स्कीम
स्टेडियमों को रेगुलराइज न करने से अवामी मफाद को नुकसान होगा। एक से ज्यादा इदारों के पास अख्तियारात के बाइस पर जेदगी पैदा होती है। इस पर पंजाब हुकूमत का मकसद अवाम के मफादात का रखना। बहुत शुक्रिया इमरान। पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल हतमी मंसूरी के लिए आईसीसी को भेज दिया है। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक कराची, लाहौर और रावलपिंडी में होगी। भारतीय टीम अपने तमाम मैचेस गजाफी स्टेडियम में खेलेगी। टूर्नामेंट में फाइनल समेत 7 मैचेस लाहौर में होंगे। मजीद जानते हैं मोहम्मद उसामा से। जी उसामा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगले साल पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल हतमी मंजूरी के लिए आईसीसी को भेज दिया है। आईसीसी को भेजे गए शेड्यूल के मुताबिक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक कराची, लाहौर और रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम में होगी। भारतीय टीम अपने तमाम मैचेस कराची स्टेडियम लाहौर में खेलेगी। टूर्नामेंट में फाइनल समेत 7 मैचेस लाहौर में मुनक्किद होंगे। पीसीबी की जानिब से आईसीसी को आगाह किया गया कि कराची का नेशनल बैंक स्टेडियम इफ्तिताही मैच और एक सेमीफाइनल की मेजबानी करेगा। कराची में मजमूई तौर पर 3 मैचेस होंगे। रावलपिंडी एक सेमीफाइनल में 5 मैचेस की मेजबानी करेगा, जबकि मजमूई तौर पर टूर्नामेंट में 15 मैचेस होंगे। इस तरह के मुताबिक कराची स्टेडियम में पीसीबी हेडक्वार्टर की जगह जदीद कारपोरेट बॉक्सेस बनाए जाएंगे। पूरी बिल्डिंग को नहीं कराया जाएगा क्योंकि ड्रेसिंग रूम हाल ही में बने हैं, इसलिए वो अपनी जगह पर मौजूद होंगे। जबकि फजल महमूद और इमरान खान इंक्लोजर में तमाशाइयों की गुंजाइश बढ़ाई जाएगी और मौजूदा इंक्लोजर के पीछे मजीद इंक्लोजर को ऊंचा किया जाएगा। जराए का ये भी कहना है कि कराची, लाहौर और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में नई डिजिटल स्क्रीन भी नस्ब की जाएगी। कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम की बिल्डिंग की हालत को बेहतर बनाया जाएगा। याद रहे कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने पहले ही ऐलान किया था कि चैंपियंस ट्रॉफी से कबल लाहौर के कराची स्टेडियम, कराची का नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की अपग्रेडेशन की जाएगी, जबकि लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो है। बहुत शुक्रिया उसामा।